हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश कई परीक्षा बाड़ी है जो कि आपकी कवर की जा रही है। इसके अंतर्गत बात की जाए तो हम पहले आपके पूरे चैप्टर तो ऑलरेडी कवर करा ही चुके हैं। अभी लेटेस्ट में आपका जिला संक्षिप्तकी का चैप्टर रह गया था, जिसको क्रमवार तरीके से कवर कराया जा रहा है, जिसमें अभी तक हमने 2 लेक्चर इसके कंप्लीट किए हैं। एक लखनऊ मंडल, दूसरा आता है आपका कानपुर मंडल। 2 मंडल को ऑलरेडी कवर किया है और आज हम लेकर चलेंगे सीधे 3 मंडल। क्योंकि हमने आपसे बोला हुआ था कि एक मंडल को एक वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन जो छोटा मंडल होगा उसको हम 2-3 के साथ मर्ज कर देंगे, ताकि ये रहे कि वीडियो भी आपकी लंबी ना हो और आपके लिए वो चीज़ें मतलब कि अवेलेबल हो जाएँ। तो यहाँ पर हमारी 2 चीज़ें कवर हो चुकी हैं। लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखें, क्योंकि आप ही के लिए है, आप ही के लिए जो डिमांड की गई है, आप ही के अकॉर्डिंग इसे शुरू किया गया। अब आज हम जो पढ़ेंगे वो आपका मेरठ मंडल के बारे में पढ़ेंगे। मेरठ मंडल के साथ अयोध्या मंडल और अयोध्या के साथ आपका अलीगढ़ मंडल। तो इस तरीके से ये हमारे 3 मंडल होंगे जिनको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। चलिए तो सेशन को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो आप सभी को इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पर हम मेरठ मंडल की बात की जाए तो मेरठ मंडल के अंतर्गत आपके टोटल 6 जिले आते हैं। क्योंकि कोई भी मंडल हो तो उसके अंतर्गत हमें जिलों के बारे में भी पता होना चाहिए, जैसे कि आपका लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल और मेरठ मंडल, जिसके अंतर्गत आपके 6 जिले हैं। फिर आपका अयोध्या मंडल के अंतर्गत 5 जिले आते हैं और अलीगढ़ के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। तो इस तरीके से ये मंडलों के अंतर्गत जिले हैं। जब आप मंडलों के अंतर्गत जिलों को भी याद कर लेते हो, उसके बाद अपना पढ़ते हैं, तो आपको छोटी-छोटी चीजें ही इससे बन के आपकी कवर होती है। जैसे कहा जाता है कि बूंद-बूंद भर के सागर बनता है, उसी तरीके से आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ेंगे तभी आपका पूरा सिलेबस कवर होता है। तो यहाँ पर मेरठ मंडल जो आता है उसके बारे में बात करें तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्रशासनिक व कर मंडल है। क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक प्रशासनिक व कर मंडल है, जिसका मुख्यालय केरल में है, मेरठ में है। इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं, जिसमें मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हाथपुर आते हैं। और इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत ये आते हैं। कहाँ पर आते हैं? एनसीआर में। जो एनसीआर के अंतर्गत हमने जो आपको जिले पढ़ाए गए हैं उसके अंतर्गत ये आता है। मेरठ मंडल के तहत कई जो मतलब कि जो जनपद हैं वो सभी परीक्षा उपयोगी आते हैं। कौन-कौन से? मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हापुड़। चलिए तो सबसे पहले मेरठ के बारे में ही पढ़ लेते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? एक क्रांति नगरी के तौर पर इसे जाना जाता है। मेरठ मध्य महाभारत काल में कौरवों और पांडवों की राजधानी यानी कि हस्तिनापुर थे। और जैन धर्म के 16वें और 18वें जो तीर्थंकर आते हैं, 16वें, 17वें, 18वें, कौन-कौन से? 16वें में आपके शांतिनाथ, 17वें में कुंदनाथ और 18वें में अरहरनाथ जो आते हैं, उनके जन्म एवं दीक्षा इसी जनपद में हुई है। किस जनपद में? मेरठ जनपद में। यहाँ पर सिंधु और घाटी सभ्यता और सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर इसी जनपद में स्थित है, और इसे 10 मई 1857 को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत के तौर पर जाना जाता है। इसका मुख्यालय जो आता है वो मेरठ में है। क्षेत्रफल 2559 है। जनसंख्या 34,43,689 आती है। तो लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 886 है। साक्षरता जो आती है वह 72.8% है, जहां पर पुरुष 80.7 तो महिला 64.0% है। इसी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर आपका एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत खेल का सामान आता है। तो ये आपके इंपोर्टेंट हो जाते हैं और ये आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। विशाल खेल उद्योग के कारण मेरठ को भारत का खेल नगर कहा जाता है। तो भारत का खेल नगर किसे कहा जाता है? इस तरीके का पूछा जाए तो ये मेरठ को कहा जाता है। कैंची नगर किसे कहा जाता है? कैंची नगर, वो भी मेरठ को कहा जाता है। और मेरठ जनपद जो है वह प्राचीन, जैसे कि आपके 16 महाजनपद जो आते हैं, महाजनपदों के उदय के संदर्भ में बात की जाए तो यहाँ पर जो आपका कुरु महाजनपद है उसका वो भाग आता है मेरठ। अब यहाँ की इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि मेरठ में यहाँ मुजफ्फरनगर, यहाँ बिजनौर, यहाँ अमरोहा, हापुड़, गाजियाबाद, बागपत आते हैं। तो इसके सराउंडेड ये डिस्ट्रिक्ट हो गए। अब चलते हैं पर्यटन स्थल की ओर। तो पर्यटन स्थल में बात करें तो बेगम समरू द्वारा निर्मित प्रसिद्ध चर्च, जैसे कि सरदना, दानवीर कर्ण मंदिर, पांडेश्वरी मंदिर, जम्बूदीप, सुमेरु पर्वत, अष्टपद तीर्थ यानी कि हस्तिनापुर, गोपेश्वर मंदिर यानी कि गांधारी तालाब और शहीद स्मारक, साहेबपीर का मकबरा, स्वतंत्रता संघर्ष म्यूजियम या रामताल आता है।
औद्योगिक इकाइयों में बात करें तो यहाँ पर हथकरघा और सूती वस्त्र, कैंची उद्योग, खेल का सामान, दिया सलाई एवं कागज उद्योग आते हैं। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान में बात की जाए तो इसमें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 1965, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 2000, शोभित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान या डीम्ड विश्वविद्यालय 2006, आईआईएमटी या निजी विश्वविद्यालय स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, महावीर विश्वविद्यालय, विद्या विश्वविद्यालय, ये सभी विद्यालय आते हैं जिसमें कुछ निर्माणाधीन तो कुछ प्रस्तावित होते हैं। प्रमुख संस्थान पार्क एवं सिटी के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय जो कि 1996 में आता है, जिसमें वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, 1945 में आरएएफ एकेडमी फॉर पब्लिक ऑर्डर चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र निर्माणाधीन है। राजकीय सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कृत्रिम रबड़ कारखाना, एरोस्पेस पार्क, प्लेज पार्क प्रस्तावित है। तो इस तरीके से इसके अंतर्गत ये प्रमुख पार्क एवं प्रमुख संस्थान आते हैं। और भी अन्य में देखा जाए तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च एंड स्टेशन यहाँ पर है, फ्लाइंग स्कूल है, नेल्को स्टील इंटरनेशनल कंपनी एवं भारतीय स्टील रोलिंग मिल, ट्रांसफार्मर कारखाना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल। प्रमुख मेलों में नचंडी मेला, सरदना महोत्सव, मेरठ में डॉक्टर BR अम्बेडकर हवाई अड्डा स्थित है। जनपद की प्रमुख मासिक पत्रिकाएं बहुरंगी और मारदंड आती हैं। मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत इसमें 40 करोड़ की लागत से प्रदेश की पहली एकीकृत ग्रीन सिटी मेरठ कॉरिडोर को निर्मित किया जाता है, मेरठ में निर्मित होती है और यह परियोजना को वर्ष 2026 तक पूर्ण होने का अनुमान है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रमुख संस्थान आते हैं। अब आते हैं हम गाजियाबाद की ओर। गाजियाबाद की ओर बात की जाए तो गाजियाबाद जो है वो आपके हिंडन नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिंडन नदी के तट पर आपका गाजियाबाद स्थित है और जो 14 नवंबर 1976 को तत्कालीन मुख्यमंत्री होते हैं ND तिवारी ने मेरठ जनपद से अलग करके इसे किया गया। इस उद्योग नगरी में गाजियाबाद की जो अधिकांश सीमाएं हैं, जिसकी राजधानी दिल्ली से सटी होने के कारण उत्तर प्रदेश का गेटवे ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश का गेटवे कहा जाता है। जैसे कि गेटवे ऑफ इंडिया आपका स्थित है, उसी तरीके से यहाँ पर गेटवे उत्तर प्रदेश का गेटवे जो है वो आपका किसको कहा जा रहा है? गाजियाबाद को कहा जा रहा है। फिर आता है आगे की ओर तो देखा जाए फिर देखा जाए तो इसमें आता है कि यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटन में आता है कि मोदी नगर, केसरी का टीला, मुरादनगर, महामाया, दूधेश्वर नाथ मंदिर और मोहन नगर मंदिर यहाँ पर स्थित है। इस तरीके से है। यहाँ के मुख्यालय के बारे में बात करें तो यहाँ का मुख्यालय जो आता है वो गाजियाबाद है। क्या मुख्यालय है? मुख्यालय आता है गाजियाबाद। क्षेत्रफल जो आता है वो 910, जनसंख्या जो आती है वो आपकी 46,81,645 यहाँ की जनसंख्या होती है। फिर इसके बाद साक्षरता देखा जाए परसेंटेज में आपका 78.1 होता है, जहां पर पुरुषों में आपकी साक्षरता आपकी 85.4%, तो महिलाओं में जो आती है वो 69.4% होती है। इस तरीके से आएगी। फिर हम आगे की ओर विचार करें तो यहाँ पर जो एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत बात की जाए तो यहाँ पर अभियांत्रिकी उत्पाद इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। फिर आगे आपका प्रमुख औद्योगिक इकाइयां आती हैं। प्रमुख औद्योगिक इकाइयों में अभियांत्रिकी उत्पादन, अभियांत्रिकी उत्पाद, फार्मास्यूटिकल उद्योग, ऑटोमोबाइल पिस्टन एवं रिंग उद्योग, होम होम फर्निशिंग उद्योग, ऑटोमेटिक फैब्रिक उद्योग, स्प्रिट व शराब उद्योग एवं स्टील उद्योग आते हैं। तो इस तरीके से ये आपका होगा। फिर हम आते हैं प्रमुख संस्थान की ओर। तो प्रमुख संस्थान में आपका गाजियाबाद, गाजियाबाद में जहां पर बागपत, मेरठ, दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ होता है तो यहाँ पर क्लॉथ रिसर्च इंस्टीट्यूट है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जैव उर्वरक अनुसंधान केंद्र, कृत्रिम रबड़ कारखाना, मोदी नगर और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में देश का पहला जो पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया हो, जो कि एक अनुषंग नगर की संज्ञा इसके अंतर्गत दी गई है। पार्क एवं सिटी के बारे में बात करें तो उसके बारे में आपका देखा जाए तो यहाँ पर ट्रांस सिटी है दिल्ली, सिग्नेचर सिटी, ट्रोनिका सिटी आती है। क्या आता है? ट्रोनिका सिटी। इसके बाद अप्रैल परिधान पार्क, वेब सिटी, कैलाश मानसरोवर भवन, हज हाउस आता है। देश का पहला जो राजनीतिक प्रशिक्षण संस्थान है एवं राज्य का पहला साइंस पार्क गाजियाबाद जनपद में यहाँ स्थापित है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। फिर आते हैं हम आगे की ओर प्रमुख शैक्षणिक संस्थान में, जहाँ पर संतोष विश्वविद्यालय जहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी के तौर पर है, SDGI ग्लोबल विश्वविद्यालय और HRIT विश्वविद्यालय निजी प्राइवेट विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। अन्य संस्थानों में बात की जाए तो यहाँ पर नॉर्दर्न इंडिया
टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन जो कि देश में प्रथम है। 20 अक्टूबर 2030 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गाजियाबाद स्थित साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित करते हुए 10 मार्च 2024 को गाजियाबाद में देश के चौथे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लोकार्पण किया जाता है, जिसकी दर्शक क्षमता जो आती है वह 55,000 के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। गाजियाबाद जो है वह उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश है। कैसा है जनघनत्व वाला आपका प्रदेश है, यहाँ पर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या तथा सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद देखने को मिलता है। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है, जबकि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र मतदाताओं की दृष्टि से और साहिबाबाद गाजियाबाद के अंतर्गत आता है। बुलंदशहरों के बारे में बात करें तो यहाँ पर गंगा और यमुना नदियों पर स्थित बुलंदशहर की स्थापना राजा हरिवन जैसे राजा अहिरवन से की जाती है और प्राचीन काल में कुरु महाजनपद का एक भाग होता है और इस जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थलों में देवी अंतिका आती है, जिसका मुख्यालय बुलंदशहर है। क्षेत्रफल 4,512 है। जनसंख्या 34,99,171 आती है तो लिंगानुपात 896। साक्षरता 68.9% होती है। एक जिला एक उत्पाद में चीनी मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये आपका आता है। फिर आते हैं हम आगे की ओर तो चलते हैं। इसी में कुछ मंदिर हैं, कुछ अनूप शहर जैसे कि छोटी काशी की संकल्पना दी गई है। कर्णवास, वरण, हार, नरौरा, काला आम और मामागढ़ और इसमें खुले मतलब कि जिले की खुर्जा की पोटरी उत्पाद विश्वविख्यात है। औद्योगिक केंद्र में जहांगीराबाद, सूती वस्त्र कपड़े के कारखाने के लिए खुर्जा, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए तो शिकारपुर, लकड़ी के काम के लिए सिकंदरापुर, कोल्ड स्टोरेज पाइप फैक्ट्री और चोला फोलियो वैक्सीन फैक्ट्री के लिए आता है। तो इस तरीके से है। इसमें कुछ जैसे कि आपका खुर्जा, खुर्जा को जो कि बुलंदशहर से मिट्टी के बर्तन यहाँ से बनाए जाते हैं बुलंदशहर में। फिर आगे की ओर देखते हैं कि चीनी मिट्टी के पात्र में स्नानागार के उपयोगी वस्तुएं इत्यादि इसमें निर्यात की जाती है। प्रमुख संस्थान में जैसे कि केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान एवं प्रसार केंद्र, राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र, परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल बुलंदशहर नगर है। अगस्त 2003 में बुलंदशहर के खुर्जा ब्लॉक का जो शाहजादपुर है वह कुनैनी गांव सामाजिक सेवा प्रदान करने वाला ISO 9001 2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव बन जाता है। 15 जनवरी 2024 को अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने कल पुर्जों की आपूर्ति और वितरण के लिए बुलंदशहर के जनपद में एक खुर्जा में एक गोदाम खोलने की घोषणा की जाती है और इसमें बल सुंदरी देवी का मेला का आयोजन होता है और यह अनूपनगर जिले में JP विश्वविद्यालय स्थित है। इस तरीके से फिर आते हैं गौतम बुद्ध नगर की ओर। यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर के बारे में बात करें तो ये 6 सितंबर 1997 को गाजियाबाद के दादरी एवं बिसरख ब्लॉक तथा बुलंदशहर के दनकौर और जेवर ब्लॉक को संयुक्त कर के एक नए जनपद गौतम बुद्ध नगर की स्थापना की जाती है, जो मुख्य रूप से गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में स्थित है और इस जनपद का जो मुख्यालय आता है वो ग्रेटर नोएडा होता है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा जो विश्व स्तरीय औद्योगिक केंद्र है, जहां पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर कई उद्योग स्थापित किए जाते हैं। यहाँ पर 17 अप्रैल 1976 को ये नोएडा में स्थापित होता है, जो कि उत्तर प्रदेश का पहला शहर है और नोएडा के पास ये हिंद नदी यमुना में मिलती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये गौतम बुद्ध नगर के बारे में आपका आता है। गौतम बुद्ध नगर को एक दृष्टि से देखा जाए तो इसका मुख्यालय जो आता है वो आपका ग्रेटर नोएडा है। क्षेत्रफल 1,444 है। जनसंख्या 16,48,115 है। लिंगानुपात 851 है। साक्षरता आपकी 80.1 जहां पर पुरुष 88.1% तो महिला 70.8% है। जेक जिला और एक उत्पाद में सिले सिलाई वस्त्र आते हैं। पर्यटन स्थल में बात की जाए तो गौतम बुद्ध पार्क, IMAX मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट सिटी, सनातन धर्म मंदिर, इस्कॉन मंदिर, सूरजपुर, आर्द्रभूमि, बॉटनिकल गार्डन, सिटी पार्क, ओखला पक्षी अभ्यारण्य, स्टेलर संग्रहालय बच्चों के लिए आता है। प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आता है शैक्षणिक संस्थानों में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, MIT विश्वविद्यालय और नोएडा इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, गलगोटिया विश्वविद्यालय, शिवनादर विश्वविद्यालय, बेनेट विश्वविद्यालय, JSS विश्वविद्यालय ये आता है। तो इस तरीके से ये प्रमुख शैक्षणिक संस्थान के तौर पर है। विशेष स्थल पार्क सिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल, इंडियन एक्सपो, आर्ट एंड सेंटर, नॉलेज पार्क, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकासाधीन है, ग्लोबल सिटी, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और राज्य का दूसरा जैव प्रौद्योगिकी पार्क और बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जो कि देश का एकमात्र फॉर्मूला 1 रेस स्थल है। चंद्रो तोमर शूटिंग दादी के तौर पर और शूटिंग रेंज मैडम तुसाद
जी, और इसके साथ संग्रहालय में एपरल पार्क, फिल्म सिटी, टॉय सिटी, उत्तर भारत का प्रथम महिला उद्यमी पार्क आता है। अन्य संस्थानों में बात की जाए तो नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूशन, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का मुख्यालय, नेशनल इंस्टीट्यूट कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च, पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान, नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान इसके अंतर्गत है। इसमें प्रमुख औद्योगिक इकाइयों में आते हैं आपके ऑटोमोबाइल उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, पैकेजिंग उपकरण सामग्री, पेट्रोकेमिकल एंड टेक्सटाइल। कुछ निर्यातित वस्तुएं आती हैं जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी, परिधान, रासायनिक वस्तुएं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं। इस तरीके से आने को देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, जो कि उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रोजगार के सृजन एवं तीव्र उद्योगीकरण हेतु ग्रेटर नोएडा में राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया है। 25 जून 2023 को इसमें ग्रेटर नोएडा में एडवर्ब टेक्नोलॉजीज के रोबोटिक विनिर्माण में बोट वर्ष का लोकार्पण होता है। 2001 में स्थापित यमुना एक्सप्रेसवे में विकास प्राधिकरण में गौतम बुद्ध नगर है। और इसी जनपद के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें जो आता है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट यानी कि जेवर के नाम से है, और ये सर्वाधिक साक्षरता वाला 80.1% है, जहां पर पुरुष साक्षरता 88.1%। तो यहाँ पर न्यूनतम लोगानुपात में 851 आता है। गौतम बुद्ध नगर जनपद में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, और इस जनपद में सर्वाधिक पंजीकृत कारखाने होते हैं। अब आते हैं बागपत की ओर। तो बागपत की ओर विचार किया जाए तो यमुना नदी के पूर्वी तट पर अवस्थित बागपत जो है वो पांडव बंधुओं द्वारा स्थापित ब्याग प्रस्थ का एक नए जनपद के रूप में गठन 5 सितंबर 1997 को मेरठ के जनपद के कुल हिस्सों में अलग करता है। इसका मुख्यालय जो आता है वो बागपत में है। क्षेत्रफल 1321 आता है। जनसंख्या आपकी 13,03,048 है। तो लिंगानुपात आपका प्रति 1000 पुरुषों पर 861 है। साक्षरता परसेंटेज में 72.0% आती है, और महिला पुरुष जिसमें 82.4%, तो महिला में 60.0% आता है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत घरेलू सजावटी सामान देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कृषि संबद्ध के बारे में बात करें तो यहाँ प्रमुख पर्यटन स्थल हैं जैसे कि पुरा महादेव, त्रिलोक तीर्थ धाम, बरनावा लाक्षागृह, बरलेनी, बड़ा गांव, IAF चांदी नगर, काली सिंह बाबा मंदिर। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत देखें तो बागपत जनपद में घरेलू सजावटी सामान अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस तरीके से एक बागपत में है। बागपत का जो ये लोकेशन है तो ये एनसीआर के अंतर तक तो आता ही है, जिसमें दिल्ली यहाँ है, ये शामली है, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद है। अब चलते हैं हम आगे की ओर, किसमें? इनके उत्पादों की ओर। इनके उत्पादों में विचार किया जाए तो यहाँ पर कालीन, चादर, तकिया, कवर, पर्दा, मेज पोस्ट और डोरमेट इसके प्रमुख उत्पाद है। यहाँ पर बागपत जो है जहाँ पर निम्नतम लिंग अनुपात है, शिशु लिंग अनुपात है जो कि 841 होता है। न्यूनतम अनुसूचित जाति आबादी वाला, न्यूनतम SC आबादी वाला, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति आबादी वाला, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले प्रशस्त्र के अंतर्गत है। उत्तर प्रदेश में 4 नवंबर 2024 को बागपत जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र की स्थापना करने का निर्णय लिया जाता है। अब चलते हैं हम हापुड़ की ओर। तो हापुड़ की ओर विचार किया जाए तो 28 सितंबर को हापुड़ जिले का सृजन होता है। इसका मुख्यालय हापुड़ में है। यहाँ क्षेत्रफल 660 है। जनसंख्या 13,38,311 है। तो आपके लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 887 हो जाता है। एक जिला एक उत्पाद में घरेलू सजावटी सामान यहाँ पर उपलब्ध होते हैं, और इसे 2011 में आपका स्थापित किया जाता है, और इसके जो सुश्री मायावती जी के द्वारा पंचशील नगर के रूप में इस नगर की स्थापना होती है, और जुलाई 2012 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा इसका नाम बदलकर पुनः हापुड़ कर दिया जाता है। शिक्षण संस्थानों पर विचार किया जाए तो यहाँ पर मोनाड विश्वविद्यालय निजी एवं GS विश्वविद्यालय निजी है। पर्यटन स्थल में आपका ब्रज घाट, गढ़मुक्तेश्वर, माँ वैष्णो देवी मंदिर, राम मनोहर लोहिया पार्क, झारखंडेश्वर मंदिर, लवड़ासुर का किला इसके अंतर्गत आता है। फिर आते हम प्रमुख संस्थान की ओर चला जाए। प्रमुख संस्थान में आपका इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। वर्गीकृत पशु या वीर्य उत्पादन केंद्र है आलू अनुसंधान केंद्र बाबूगढ़ आता है। अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र बाबूगढ़ एग्रो पार्क। केंद्र सरकार ने हापुड़ जनपद में पिलखुआ खाद्य वस्तु उत्पादन केंद्र के लिए सैटेलाइट टाउन के रूप में चयनित किया है। यह जनपद स्टेनलेस स्टील पाइप, ट्यूब, पापड़ इत्यादि का प्रमुख केंद्र है, और ये हापुड़ जनपद में क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक छोटा जनपद के अंतर्गत आता है।
आप चलते हैं हम अयोध्या मंडल की ओर। तो अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है, यहाँ पर भी टोटल 5 जिले आते हैं। जैसे कि अभी तक हमने कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल और मेरठ मंडल पढ़ा, जिसके अंतर्गत 6 जिले आते थे। लेकिन अब आता है हमारा अयोध्या, जहाँ उसके अंतर्गत 5 जिले हैं। और जिसका मुख्यालय तो आपका अयोध्या ही है। 5 जिलों में आपका अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी और अम्बेडकर नगर आता है। ये जो पूर्व में उक्त मंडल का जो नाम था वो फैजाबाद मंडल था, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, सरकार के द्वारा नवंबर 2018 में इसका नाम बदल कर अयोध्या मंडल कर दिया जाता है। इसके कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, जैसे कि अयोध्या। अयोध्या के बारे में बात करें तो यहाँ सरयू नदी के दाहिने तट पर स्थित भगवान श्री रामचंद्र जी की नगरी अयोध्या का प्राचीन नाम अयाज्य था, जो कि भारत में सप्तपुरियों में से एक है। महाजनपद काल में यह साकेत यानी कि कौशल जनपद के दक्षिणी भाग की राजधानी थी, और इसमें जैन धर्म के पहले तो दूसरे और चौथे और पांचवें तथा 14वें तीर्थंकर की ये क्रमशः जन्मस्थली रही है। जैसे कि पहले जो आते हैं आदिनाथ जी, जिसे ऋषभ देव कहा जाता है, इनकी जन्मस्थली। दूसरे अजीतनाथ, तीसरे जो चौथे आते हैं आपके अभिनंदन दास नाथ, और फिर आते हैं आपके पांचवें सुमित नाथ, 14वें अनंतनाथ, तो इनकी जन्मस्थली। 18वीं शताब्दी के अवध के पहले नवाब शहादत अली खां हैं, जिनको स्थान में फैजाबाद शहर की स्थापना की जाती है। तो इस तरीके से है। फिर आते हैं हम आगे की ओर, इनको एक दृष्टि में देखा जाए, यानी कि एक साथ अयोध्या के बारे में पूरा संक्षिप्त में। इसका मुख्यालय क्या होगा? अयोध्या होगा। क्षेत्रफल 2341 होगा। जनसंख्या 24,70,996। लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,962। साक्षरता परसेंटेज में देखी जाए तो 68.7% है। एक जिला एक उत्पाद में आपका यहाँ पर गुड़ है। गुड़ यहाँ का फेमस है। यहाँ पर देखा जाए तो अयोध्या के बारे में बात करें तो अयोध्या, जैसे कि अवध के पहले जो नवाब आते हैं शहादत अली खां, इस स्थान पर फैजाबाद शहर की स्थापना होती है। फैजाबाद शहर की स्थापना होती है, जिनके पुत्र आते हैं शुआउजुद्दौला, जो कि फैजाबाद को अवध की राजधानी बनाते हैं, और नवंबर 2018 में फैजानाबाद का नाम परिवर्तित कर अयोध्या कर दिया जाता है। अन्य नामों में बात की जाए तो भू बैकुंठ, साकेत धाम और अवध आते हैं, तो इनके अन्य नाम ये देखने को मिलते हैं। कुछ पर्यटन स्थल हैं, जैसे कि कनक भवन, श्री राम जन्मभूमि मंदिर, भरत कुंड इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। ये आपके प्रमुख अन्य नाम हैं। हनुमानगढ़ी, सीता कुंड, मणि पर्वत, बहु बेगम का मकबरा, गुलाबबाड़ी, वाल्मीकि रामायण भवन, राम की पेड़ी, गुप्त घाट, राम कथा संग्रहालय इसके अंतर्गत। अयोध्या से निकलने वाले प्रमुख समाचार पत्रों में जनमोर्चा। प्रमुख मेलों में चैत्र रामनवमी मेला, परिक्रमा मेला, दीप मेला जहाँ राजकीय है, झूला मेला श्रावण में है, संग्रहालय, शैक्षणिक संस्थान व अन्य केंद्र में आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान 1986 होगा। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी 1988 आएगा। रामायण म्यूजियम जो है इसमें आपका निर्माणाधीन है। क्वीन हो मेमोरियल पार्क, राष्ट्रीय विद्यालय, क्रीड़ा संस्थान, साइबर थाना, अयोध्या स्मार्ट सिटी जो कि विकासाधीन है, राजर्षि दर्शन राजर्षि दर्शत मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय 1975, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1974, अयोध्या जनपद गुड़ एवं चीनी उद्योग डेयरी प्लांट की स्थापना, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत प्रमुख चिन्हित उत्पाद में गुड़ है। और यहाँ दिसंबर 2023 में आवास विकास परिषद में पौराणिक गरिमा से युक्त नव्य अयोध्या उपनगर को विकसित किया जाता है, और इस जनपद में सरयू नदी के तट पर भगवान श्री राम की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा 251 मीटर स्थापित करने का प्रस्तावित होता है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या जालौन जिले के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति ये रहे थे। दिसंबर 2023 में अयोध्या के सरयू नदी के तट पर जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की जाती है, और 30 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन एवं महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जाता है। और इसी दिन अयोध्या धाम जंक्शन आनंद विहार वंदे भारत ट्रेन, एक देश की इस पहली अमृत भारत ट्रेन की भी शुरुआत होती है। यह प्रदेश सरकार ने श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद का गठन किया जाता है, और इसका मुख्यालय जो है वो अयोध्या में। अब चलते हैं हम सुल्तानपुर की ओर। सुल्तानपुर की ओर बात की जाए तो सुल्तानपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। इस शहर का स्थापना पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने किया हुआ था। इसके कारण इसे कुश भवनपुर के नाम से जाना जाता है। और इस जनपद के दर्शनीय स्थलों में विक्टोरिया मंदिर, चिमन लाल पार्क, बादशाही मस्जिद, पारिजात वृक्ष, विजयथुआ, महावीरन,
महावीरन मंदिर जो कि कोइलपुर में है, सीताकुंड और माँ भवानी मंदिर जो कि लोहरामाऊ में स्थित है। इसका मुख्यालय सुल्तानपुर है। क्षेत्रफल 2673 है। जनसंख्या 37,97,117 है। लिंगानुपात 983 है। साक्षरता आपकी 69.3 आती है। एक जिला एक उत्पाद में मूंज उत्पाद आता है। कुछ संस्थान देखने को मिलते हैं। संस्थान में कमला नेहरू कृषि विज्ञान केंद्र है, कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान 1973, गन्ना बीज संवर्धन प्रक्षेत्र, जनपदीय संग्रहालय 1989, विनायक मेहता पुस्तकालय इसके अंतर्गत। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र सुप्रसिद्ध गीतकार मजरूह है। सुल्तानपुरी एवं उर्दू कवि अजमल सुल्तानपुरी की ये जन्मस्थली आती है। तो इस तरीके से है। फिर आते हैं हम यहाँ के झील या ताल की ओर, जिसे राजा का बांध यहाँ का झील या ताल है। अब चलते हैं बाराबंकी की ओर, जो कि घाघरा नदी के तट पर स्थित एवं पूर्वांचल के प्रवेश द्वार से चर्चित इस पवित्र भूमि को भगवान वराह के पुनर्जन्म के कारण इस स्थान को बान्ह्या यानी कि वर्तमान में बाराबंकी के नाम से जाना जाता है। यह जनपद जो है 1858 ईसवी के पूर्व तक दरियाबाद के नाम से जाना जाता है और इस स्थान पर प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का जन्म हुआ था। यह जो है इसका मुख्यालय बाराबंकी है। क्षेत्रफल 4402 है। जनसंख्या 32,60,699 है। लिंगानुपात 910 है। साक्षरता 61.7% आती है। एक जिला एक उत्पाद में हथकरघा वस्त्र उद्योग होता है। अब आते हैं प्रमुख पर्यटन स्थल के अंतर्गत। प्रमुख पर्यटन स्थल में आपका आता है कोटवा धाम, लोधेश्वर महादेव, कुंतेश्वर महादेव, नागेश्वर मंदिर, मझगांव शरीफ, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार, संत सलामत शाह की दरगाह, सूफी संत सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह आती है। मेला जो होता है देवा शरीफ मेला, जो कि कार्तिक मास में लगता है। बाराबंकी जनपद में प्रमुख रूप से मैथा तेल उद्योग, चिकन जरी, जरदोगी उद्योग की इकाइयां स्थापित है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत यहाँ विशिष्ट उत्पाद हथकरघा वस्त्र उत्पाद है। यहाँ पर इंडिया पॉलीफाइबर लिमिटेड 1987 में एग्रो पार्क की स्थापना की जाती है और इस जिले में श्री राम स्वरूप मेमोरियल निजी विश्वविद्यालय की स्थापित है। और यह औद्योगिक संस्थान में DSM शुगर, हेली इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड, भारत रबड़ इंडस्ट्रीज, JR एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड, सौर ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश का पहला है। अब चलते हैं अमेठी की ओर। अमेठी की ओर बात की जाए तो अमेठी में आता है कि इस जनपद का जो गठन है 1 जुलाई 2010 को होता है। कब होता है? 1 जुलाई 2010 को इसका गठन होता है। यह जनपद जो आता है वो आपके श्री छत्रपति साहू जी महाराज नगर के नाम से इसका गठन होता है, जिसका मुख्यालय गौरीगंज है। 24 जुलाई 2012 को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने छत्रपति साहू जी महाराज नगर का नाम बदलकर पुनः अमेठी कर दिया और एक नगर पालिका जायज को 2 नगर पंचायत क्रमशः अमेठी और मुसाफिर खाना कहा गया। और ये दर्शनीय स्थल में कालीकंद धाम, सूफी संत मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचयिता की मजार के साथ साथ इसमें जो उल्लेखित किया गया है टीकर माफी आश्रम, नंद महल मंदिर, दुर्गन भवानी एवं आपका कादू नाला अवस्थित है। और औद्योगिक संस्थान में बात की जाए तो ACC सीमेंट फैक्ट्री, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मुंशीगंज, भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड कमरौली, इंडो गल्फ फर्टिलाइजर फैक्ट्री कोरबा आयुध कारखाना इसके अंतर्गत। कुछ प्रशिक्षण संस्थान है जहां पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भर्ती प्रशिक्षण संस्थान त्रिशुंडी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी फुर्सतगंज, राजीव गांधी पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान जायस, राजीव गांधी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जगदीशपुर है। 30 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अमेठी जनपद में त्रिशुंडी औद्योगिक क्षेत्र में SLMG बेवरेज के बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया जाता है और इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम एवं फुर्सतगंज हवाई अड्डे भी स्थित है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके अंतर्गत आता है। यहाँ इसका मुख्यालय जो है वो आपका गौरीगंज है। क्षेत्रफल 2329 है। जनसंख्या 18,67,678 है। लिंगानुपात 983 है। साक्षरता 69.72% है। तो इस तरीके से ये देखने को मिलता है। अब चलते हैं हम आएंगे अम्बेडकर नगर की ओर। अम्बेडकर नगर की ओर विचार किया जाए तो इसकी स्थापना 29 सितंबर 1995 को होती। मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने अयोध्या जनपद के कुछ हिस्सों को अलग कर दिया गया है, जिसका मुख्यालय अकबरपुर है। इस जनपद की प्रमुख नदियां तमसा यानी कि टोंस और घाघरा यानी कि सरयू है। इस प्रमुख पर्यटन स्थलों में किचुआ शरीफ, लोहरपुर राजा का किला, कमरिया घाट, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, एकलव्य स्टेडियम इत्यादि। यहाँ पर मुख्यालय जो है वो आपका अकबरपुर आता है। क्षेत्रफल 2350 है। जनसंख्या 23,97,088 है।
लिंगानुपात 978 है, साक्षरता 77.2 है, 1 जिला 1 उत्पाद में वस्त्र उत्पाद इसको देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं प्रमुख झीलों की ओर। प्रमुख झीलों के अंतर्गत बात करें तो यहाँ पर टोंस, सराव, देवहाट, हंसवार, दरबन झील इत्यादि है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एवं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणा सिन्हा यहाँ की जन्म स्थली है। शैक्षणिक संस्थान में महामाया राजकीय एलोपैथी मेडिकल कॉलेज, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, रमाबाई राजकीय में महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजकीय महामार्ग में राजमार्ग में NH 233 NH232 आते हैं और इस जनपद में वस्त्र उत्पाद जहां पर पावर लूम, टेरिकोट, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर टाडा में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी कि NTPC पर आधारित ताप विद्युत केंद्र स्थापित है। अंबेडकर नगर जनपद का मुख्यालय अकबरपुर माटी है, जो कि तमसा नदी के तट पर स्थित है और जो शहर के दो भागों अकबरपुर और शाहजादपुर में विभाजित करता है। दैनिक समाचार पत्र तमसा संकेत जो कि अंबेडकर नगर के जनपद से निकलता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये हमारा हो गया आपका कौन सा मंडल? अयोध्या मंडल। अब तीसरा मंडल आता है हमारा अलीगढ़ मंडल की ओर। अलीगढ़ मंडल की ओर विचार किया जाए तो ये कैसा है? 18वां मंडल है जो कि नवीनतम है। इस मंडल का जो गठन है वो 21 अप्रैल 2008 को होता है और इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4 जनपद शामिल है, क्योंकि अभी तक हमने 6 जनपद वाले और 5 जनपद वाले को पढ़ा। अब ये चौथे 4 जनपद वाले जो मंडल है उसे पहला ही है, जहां अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज इसके अंतर्गत आता है। अलीगढ़ जो है वो आपका गंगा और यमुना नदियों के मध्य स्थित अलीगढ़ यानी कि ताला नगरी को 18वीं सदी के पूर्व में कोल या कोयल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसे 1877 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना की जाती है और इस कॉलेज में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को इसका दर्जा प्राप्त होता है। इसका मुख्यालय आपका अलीगढ़ है। क्षेत्रफल 3650 है, जनसंख्या 36,73,889 है, लिंगानुपात 882 है, साक्षरता 67.5% है, एक जिला एक उत्पाद में ताले और हार्डवेयर आते हैं। अभी इसकी अवस्थिति देख ली जाए तो अवस्थिति में बात की जाए तो अलीगढ़ के सराउंडेड आपका यहाँ पर बुलंदशहर है, यहाँ संभल है, यहाँ बदायूं, कासगंज, हाथरस, मथुरा, हरियाणा, गौतम बुद्ध नगर आता है। इस जनपद में कुछ दर्शनीय स्थल जैसे कि जामा मस्जिद, मौलाना आजाद, लाइब्रेरी और मंगलायतन इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। फिर आगे की ओर विचार किया जाए तो इसमें बाबा बर्ची बहादुर दरगाह है, अलीगढ़ का किला, खैरेश्वर मंदिर जो कि भगवान शिव को समर्पित है, नकवी पार्क इत्यादि प्रमुख है। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केंद्रीय है, राजा महेंद्र प्रताप से राज्य विश्वविद्यालय 2021, मंगलायतन निजी विश्वविद्यालय 2006, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट पर्यटन हेतु है। उद्योग में इस्पात उद्योग, ताला उद्योग का प्रमुख केंद्र, पीतल मूर्ति उद्योग, बिस्किट उद्योग, डेयरी प्लांट, कृषि संयंत्र कारखाने आते हैं। वायु परिवहन हेतु अलीगढ़ में धनीपुर यानी कि सिविल या हवाई अड्डे स्थित है। अलीगढ़ के डिफेंस कॉरिडोर इंडस्ट्रियल एरिया में अमेरिकन तकनीक की पिस्टल, रिवॉल्वर एवं कारतूस का निर्माण होता है और भारत की बेरीबिन डिफेंस कंपनी ने अमेरिका की कंपनी स्मिथ एंड वेसन के साथ डील की हुई है। अलीगढ़ जनपद में उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार सेखा पक्षी विहार है, जिसका क्षेत्रफल 0.40 वर्ग किलोमीटर आता है। 7 नवंबर 2023 को अलीगढ़ नगर निगम बोर्ड का नाम बदलकर हरिगढ़ किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तावित था और हल्द्वागंज ताप विद्युत संयंत्र अलीगढ़ में 1942 में स्थित है। अब चलते हैं एटा की ओर। एटा जो है वो आपका काली नदी के तट पर स्थित प्राचीन नाम इसका एटा है, जो पृथ्वीराज चौहान के सरदार राजा विसंगम सिंह ने बसाया था और इस जनपद में उत्तर वैदिक कालीन स्थल तरंजी खेड़ा आता है और इसमें चीनी यात्री हुएन सांग ने लो सान नाम से संबोधित किया। पर्यटन स्थलों पर विचार किया जाए तो इसका मुख्यालय जो आता है वो आपका एटा है। क्षेत्रफल आपका 2431 है, जनसंख्या 17,74,480 है, लिंगानुपात 873, साक्षरता 70.0, तो एक जिला एक उत्पाद में घुंघरू, घंटी और पीतल उत्पाद होते हैं। पर्यटन स्थल में अतरंजी खेड़ा, जलेसर, मारहरा, छछेना है, आवागढ़ किला, कैलाश मंदिर, सकीट और कादिरगंज आते हैं। फिर आते हैं आगे की ओर प्रमुख उत्पाद की ओर। प्रमुख उत्पादों पर विचार किया जाए तो खादी वस्त्र, घुंघरू, घंटी, कांच, मूंगा, मोती, मूंजवान है। एटा जनपद में जलेश्वर पीतल घंटी घुंघरू उद्योग का प्रमुख केंद्र है और एक जिला एक उत्पाद में एटा जनपद विशिष्ट उत्पाद घुंघरू और घंटी के लिए प्रसिद्ध है। 1 अगस्त 2023 को जलेश्वर के धातु शिल्प को जीआई टैग का प्रमाण मिला हुआ है और एटा जनपद में कटिंगरा गांव से 5000 वर्ष पुरानी गुप्तकाल, कुषाण काल, महाभारत कालीन चित्र धूसर मृदभांड इसके अंतर्गत मिलते हैं। पटना पक्षी विहार जो है वो एटा जनपद में स्थित है और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जौ उत्पादन और उत्पादकता वाला जो जनपद है वो एटा आता है।
अब चलते हैं हम हाथरस की ओर। तो हाथरस की ओर विचार किया जाए तो उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में स्थित है, जहां पर इसकी स्थापना 6 मई 1997 को अलीगढ़, मथुरा, आगरा के कुछ भागों को एकीकृत करके महामाया नगर के नाम से इसकी स्थापना होती है। 2012 में इसका नाम महामाया नगर से परिवर्तित करके हाथरस किया जाता है और हाथरस को हींग की मंडी या हींग व गुलाल की नगरी की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पर स्थलों में दाऊजी महाराज यानी कि हसायन, महाकाली मंदिर, साव पाऊ प्रमुख आते हैं, इसके अंतर्गत है। फिर जब आगे की ओर विचार किया जाए तो इस पे कुछ जैसे कि मुख्य एक दृष्टि में देखा जाए तो यहाँ क्षेत्रफल में आपका 1840 है। जनसंख्या आपकी 15,64,708 है। लिंगानुपात 871 है। साक्षरता आपकी 70.1.6% आती है। एक जिला और एक उत्पाद में हींग आता है। औद्योगिक इकाई में आपका हींग निर्माण उद्योग, रंग विनिर्माण उद्योग इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इसमें दूध प्रसंस्करण उद्योग, लकड़ी का फर्नीचर उद्योग, गिलास, मन का विनिर्माण उद्योग है। भारत के प्रसिद्ध हास्य कवि काका हाथी रथे हाथरसी का जन्म इसी जनपद में होता है। हाथरस जिले में मुख्य रूप से 3 नदियां हैं, जहां पर शंगेर, ईशन और करवन का प्रवाह देखने को मिलता है। नौटंकी हाथरस जनपद का एक प्रमुख लोक नृत्य के तौर पर देखा जाता है। अब चलते हैं हम कासगंज की ओर। कासगंज की ओर विचार किया जाए तो कासगंज आपका काली नदी के तट पर अवस्थित है। इसकी स्थापना 17 अप्रैल 2008 को होती है। एटा जनपद के कुछ हिस्सों में इसको अलग करके काशीराम नगर नाम बनाया जाता है। 2012 में इसका नाम काशीराम नगर में परिवर्तित कर कासगंज कर दिया जाता है। अमीर खुसरो का जन्म कासगंज के पटियाली में होता है और इसका मुख्यालय जो है वो भी आपका कासगंज ही है। क्षेत्रफल 1955 है। जनसंख्या 14,36,719 है। लिंगानुपात 880 है। साक्षरता 61.02 है। एक जिला एक उत्पाद में जरी जरदोजी आता है। फिर विचार किया जाए पर्यटन स्थल की ओर, जहां पर यहाँ का पर्यटन में पटियाली, शोरो यानी कि सुकर क्षेत्र, नदरई पुल, हराय भगवान का मंदिर, भागीरथी मंदिर, चामुंडा मंदिर, बटेश्वरनाथ का मंदिर, बागछावट, मानस मंदिर और परशुराम मंदिर आते हैं। कासगंज के पटियाली में अमीर खुसरो महोत्सव मनाया जाता है। उद्योग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग उद्योग, सीमेंट उद्योग और विद्युत उद्योग है। मेला में सोरो मेला होता है और इसके जो सराउंडेड जनपद में देखा जाए बदायूं, अलीगढ़, हाथरस, एटा और फर्रुखाबाद आते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारे 3 मंडल फिनिश होते हैं। कौन-कौन से आपका मेरठ मंडल, अयोध्या मंडल और अलीगढ़ मंडल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगरा मंडल से आगे की ओर 1-2 मंडल को कवर करेंगे। तो आप सभी इस सेशन को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।